हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल सेशन आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का हम करेंगे आज एक्टिव रिकॉल सेशन। तो ये यूज़फुल हो सकता है आपको अगर आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लो हम शुरू करते हैं एंशंट से ही, और हम देखेंगे एंशंट के कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स। आपको पता है फॉरेन ट्रैवलर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रैवलर से। सबसे पहले जो आते हैं फॉरेन ट्रैवलर में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी है। इन्होंने बुक लिखी है इंडिका। ठीक है, इंडिका इन्होंने बुक लिखी है। उसके बाद ये किस किस किंग के रेन में आते हैं? ये आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया पे राज कर रहे थे तब मेगास्थनीज इंडिया आते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी बुक में कुछ प्रैक्टिसेस बताई है कि क्या क्या चलती थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ठीक है, कि एंडोगैमी होती थी कि नहीं होती थी, तो एंडोगैमी होती थी। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र थी पावर की वो हेरिडेटरी हुआ करती थी। ठीक है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये सब मेगास्थनीज बताते हैं। ठीक है, और मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे। ठीक है, ग्रीक के थे ये। उसके बाद शुरू करते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं लाइन में फाहिन। देखो, चाइनीज ट्रैवलर 3 आए हैं इंडिया में। एक आया फाहिन, दूसरा आया हुआनसांग, और तीसरा आया इतजिंग। ठीक है, इतजिंग। आपको एक क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि पहले आया था फाहिन, फिर आया हुआनसांग, और फिर आया इतजिंग। कैसे याद करोगे? ABCD याद कर लोगे। पहले एफ आता है, उसके बाद एच, और उसके बाद आई आता है। ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, तो फाहिन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किसके टाइम पे पीरियड पे आए थे। तो फाहिन इंडिया आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे फाहिन इंडिया आते हैं। ये चाइनीज ट्रैवलर थे। ये चंद्रगुप्त जो सेकंड है ये गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन सी डायनेस्टी है? ये मौर्यन डायनेस्टी है। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, सॉरी फाहिन आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और इनकी जो बुक का नाम है वो है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हुआन सांग। ठीक है, हुआन सांग के बारे में आपको पता होना चाहिए किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आए थे इंडिया। और ऐसा भी माना जाता है कि जब हुआन सांग पहुँचे इंडिया में तब हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है। ठीक है, वो मिल नहीं पाए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद आए हुआन सांग। इनकी बुक जो थी उसका नाम क्या है? CU की। ठीक है, बुक का नाम है CU की। और हुआन सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। बहुत सारे स्टूपास का डिस्क्रिप्शन किया है। ठीक है, कुंभ मेला भी इन्होंने डिस्क्राइब किया था पहली बार। जो हमें रिटर्न एविडेंसेस मिलते हैं ना कि कुंभ मेला हुआ था, वो सबसे पहले हमें हुआन सांग की राइटिंग्स में ही मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रयागराज जाते रहते थे इसीलिए। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आते हैं, इचिंग बाद में देखेंगे। उससे इम्पोर्टेंट आते हैं हमारे पास मार्को पोलो। मार्को पोलो किस डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? साउथ में एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था ककातिया किंगडम। ककातिया किंगडम। और इस किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वीन हुआ करती थी जिनका नाम था क्वीन रुद्रमा देवी। इन पे एक मूवी भी बनी है साउथ इंडियन, रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी के टाइम पीरियड में मार्को पोलो इंडिया आते हैं। और मार्को पोलो की बुक का नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। ठीक है, ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो ट्रैवल्स। ठीक है, उसके बाद मार्को पोलो कहाँ से आए थे इंडिया? इटली से आए थे। बस इतना पता होना चाहिए आपको, इटालियन थे मार्को पोलो। उसके बाद आते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता, इसके ऊपर एक हिंदी में गाना ही बना है। ठीक है, इब्न बतूता जो था, इनकी जो बुक का नाम है उसका नाम है सफ़रनामा रेहाला। सफ़रनामा रेहला। ठीक है, इनकी बुक का नाम है इब्न बतूता की। ये इंडिया किस टाइम पीरियड में आते हैं? ये आते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी इंडिया में रूल कर रही थी। तो आते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे थे। ठीक है, इतना बताना चाहिए। और इन्हें काजी भी बना दिया गया था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई थी इब्न बतूता को। उसके बाद आते हैं विजयनगर के कुछ एम्पायर्स में। सबसे पहले आते हैं निकोलो दे कोंटे। निकोलो दे कोंटी, कोंटे जैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। ये आए थे देवराय फर्स्ट के टाइम पे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद आते हैं अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, ये आते हैं देवराय सेकंड के टाइम पे। ठीक है, निकोलो दे कोंटी थे इटालियन हमारे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक थे हमारे पर्शियंस। ये पर्शिया से आए थे।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखने को मिलते हैं हमको एक और, उनका नाम था डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ये आए थे हमारे कृष्णदेवराय के टाइम पीरियड में। अब इसको याद कैसे रखो, कन्फ्यूजन होगी, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि निकोलो दे कॉन्टी लास्ट में आई है, तो आई से मैं 1 याद रखता हूँ कि देवराय फर्स्ट के टाइम पे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक, इसमें 2 Z है, तो मैं याद रखता हूँ 2 Z से 2 कृष्णदेव राय। उसके बाद डोमिंगो पेस तो पता ही होता है कि कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे। उसके बाद है न्यूनिज। नूनिज ये आते हैं अच्युत देव राय के टाइम पे, अच्युत देव राय के टाइम पीरियड पे। ठीक है, आपको याद रखना है नूनिज, मैं ऐसे याद रखता हूँ कि यहाँ वाई है और यहाँ पर जेड है, ऐसे याद रखता हूँ वाई जेड। अच्युत देव राय इनके टाइम पे आए थे। डोमिंगो पेस और नूनिज दोनों ही हमारे पोर्चुगीज थे। ठीक है, पोर्चुगल से आए थे, ये दोनों ही पोर्चुगीज थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आते हैं, इसका नाम था फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर ये किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये आए थे दारा शिको के टाइम पीरियड में, दारा शिको। ठीक है, मतलब मुगल के टाइम पीरियड में। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मोटे मोटे हमारे हो गए सारे फॉरेन ट्रैवलर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ क्या करें, ट्रैवलर्स। चलो भक्ति मूवमेंट याद करते हैं। तो भक्ति इंपॉर्टेंट, बहुत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है कभी न कभी। तो स्टार्ट होता है कैसे, ये आदि शंकराचार्य स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, भक्ति सेंट शुरू कर रहे हैं हम, आदि शंकराचार्य। इनकी फिलॉसफी का नाम क्या था, इनकी फिलॉसफी का नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म कि आत्मा और ब्रह्मा के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, आत्मा ही ब्रह्मा है। यही स्लोगन देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही बोलते हैं। ठीक है, शंकराचार्य किस प्लेस से रिलेटेड है, ये केरल से रिलेटेड है, और इनका टाइम पीरियड है कुछ 9th सेंचुरी AD के आसपास। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि साल्वेशन कैसे मिलेगा, शंकराचार्य जी कहते हैं साल्वेशन मिलेगा हमें नॉलेज से, नॉलेज एक्वायर कर लो तो साल्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति में आते हैं हमारे रामानुज आचार्य जी। ठीक है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनकी फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैतवाद की। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत, इनका मतलब होता है कि जो हमारा आत्मा है और ब्रह्मा वो एक ही तो है, लेकिन कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस हैं उनके बीच में। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि रामानुजाचार्य जो थे वो कहाँ से रिलेटेड थे, वो थे तमिलनाडु, और ये है हमारे 12th सेंचुरी AD के आसपास। ठीक है, शंकराचार्य जी बोलते थे कि नॉलेज से हमें साल्वेशन मिलेगी, रामानुजाचार्य जी बोलते हैं कि हमें डिवोशन से साल्वेशन मिलेगी। ये UPSC एक बार क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, डिवोशन से हमें क्या मिलेगी, साल्वेशन मिलेगी। उसके बाद आते हैं भक्ति सेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका नाम था माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य ये कर्नाटका से रिलेटेड थे, और ये भी 13th-14th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलते हैं आपको। सॉरी, माधवाचार्य की जो फिलॉसफी है उसका नाम है द्वैतवाद। द्वैतवाद, शंकराचार्य की थी अद्वैता, माधवाचार्य जी की है अद्वैता, मतलब डुअलिज्म कि आत्मा और जो ब्रह्मा है वो दोनों चीज़ अलग अलग है। उसके बाद भक्ति सेंट में एक और इम्पॉर्टेंट आते हैं जिनका नाम है निम्बरका। निम्बरका जी फाउंड करते हैं निम्बरका संप्रदाय। ठीक है, निम्बरका संप्रदाय फाउंड करेंगे हमारे निम्बरका जी। ठीक है, और इनकी फिलॉसफी थी द्वैत अद्वैत। द्वैत अद्वैत, ये कहते हैं कि देयर इज डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी एट द सेम टाइम। डुअलिटी द्वैत और नॉन डुअलिटी अद्वैत। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट आते हैं जिनका नाम है रामानंदा। रामानंदा ये कहाँ से रिलेटेड है, ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमारे। उसके बाद इन्हीं के जो फॉलोअर्स थे वही थे कबीर, रविदास वगैरह जो थे वो रामानंदा जी के ही फॉलोअर्स हुआ करते थे। रामानंदा जी एक सेक्ट फाउंड करते हैं जिसका नाम है रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय। ठीक है, रामानंदा जी कौन से गॉड को पूछते होंगे आप, नाम से क्लियर है, राम जी को पूछते होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य जो हैं वो भी नॉर्थ इंडिया में ही थे। ठीक है, उसके बाद इनकी जो फिलॉसफी थी उसको कहते हैं पुष्टि मार्ग सेक्ट। पुष्टि मार्ग सेक्ट। ठीक है, और वल्लभाचार्य जी मेजरली फोकस थे कृष्ण भगवान पे। ठीक है, और ये भी बोलते थे, क्या बोलते थे कि जो साल्वेशन हमें कैसे मिलेगी, वो डिवोशन से मिलेगी। ठीक है, डिवोशन से हमें साल्वेशन मिलेगी।
उसके बाद आते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट कबीर। संत कबीर कहाँ से रिलेटेड है? यूपी से रिलेटेड है। इनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम है मोनिस्ट अद्वैता। मोनिस्ट अद्वैता, इसका मतलब होता है कि हर एक इंसान के अंदर गॉड है, ठीक है, गॉड रिसाइड्स इन ईच इंडिविजुअल। उसके बाद कबीर जी जो थी हमारे किसके डिसाइपल थे? रामानंदा जी के। जब ये उन्होंने पढ़ा है अभी ऊपर, रामानंदा जी के डिसाइपल हुआ करते थे। और कबीर जी की जो टेक्स्ट हैं उसको एक जगह कंपाइल किया गया है, उसका नाम है हमारा, उसका नाम क्या है हमारा? उसका नाम है बीजक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम गुरु नानक जी पे। गुरु नानक जी, आपको सबको पता है कि गुरु नानक जी ने क्या फाउंड किया था? सिखिज्म की फाउंडेशन की है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु पे। चैतन्य महाप्रभु पे, ठीक है। ये लगभग 15 सेंचुरी के आसपास देखने को मिलेंगे आपको। इनकी जो फिलॉसफी थी उसका नाम था अचिंत्य भेद भेद, ठीक है, अचिंत्य भेद अभेद, ठीक है। ये एक सेक्ट फाउंड करते हैं जिसका नाम है गौड़िया वैष्णविज्म। गौड़िया वैष्णविज्म, ठीक है। और ये सतराज स्टार्ट करते हैं कहाँ पर? सतरानी जतराज स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जी ही जो हमारे घर में कीर्तन होते हैं ना, वो सब इन्होंने ही पॉपुलराइज किया थे, ठीक है। कीर्तन वगैरह इन्होंने पॉपुलराइज करा थे। और आपको जो एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है इस्कॉन, वो भी इन्होंने ही फाउंड करी थी, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु जी ने, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे शंकरादेव जी। ये थे हमारे असम के आसपास, ठीक है। कहाँ पर थे? हमें देखने को मिलते हैं असम के आसपास। इनकी जो फिलॉसफी नहीं, इनके कुछ टेक्स्ट हैं, उसको कंपाइलेशन करके लिखा गया है, उसका नाम है कीर्तन घोष, ठीक है। इनके टेक्स्ट का नाम है कीर्तन घोष, ठीक है। उसके बाद ये बात करते थे किसकी? वन गॉड की, सिर्फ एक ही भगवान है, ठीक है, वन गॉड की बात करा करते थे। और इन्होंने सतराज फाउंड किए हैं, सतराज, ठीक है। सतराज क्या होती थी? मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। शंकरदेव जी ने सतराज फाउंड किए हैं। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट आते हैं जैसे कि सूरदास जी हमारे, ठीक है। आपको सबको पता है क्या करते थे? ये कृष्ण भगवान की भक्ति क्या करते थे, ठीक है। और भी आते हैं जैसे मीराबाई हो गई, ये सब छोटे छोटे हैं, इनको एक लाइन में पता होना चाहिए कि मीराबाई किसकी थी? कृष्ण भगवान की भक्ति हुआ करती थी। उसके बाद हमें महाराष्ट्र के आसपास देखने को मिलता है जे, ऐसे याद करता हूँ मैं, जे नट, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ठीक है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ऐसे याद रखना है आपको, ये सब महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और इनका जो मूवमेंट है उसका नाम था विथोबा मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी हो गए, और साथ में हमारे हो गए कुछ भक्ति सेंट्स भी। अब कुछ लिटरेचर रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लिटरेचर में? कालिदास जी, इनकी कुछ कंपाइलेशंस याद करते हैं। तो देखो कालिदास, जैसे मैं सोचता हूँ तो मेरे को याद आता है क्या? अभिज्ञान शकुंतलम याद आता है मेरे को। कालिदास जी से मेरे को एक और बुक याद आती है, मालविका अग्निमित्रा। मालविका, ये सब इन्होंने लिखी है, मालविका अग्निमित्रा। उसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है, लिटरेचर का नाम है ऋतु संहारा। और इनकी कुछ कंपाइलेशन जैसे मेघदूत, और क्या है, रघुवंशा। और इनकी बुक्स हैं जैसे कुमार संभव, ठीक है। ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद आते हैं हम विशाखा दत्त। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बुक लिखी है उसका नाम है, एक तो यूपीएससी पूछ चुका है, मुद्रा राक्षसा। और एक और बुक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो विशाखा दत्त में आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है भाषा। इनकी जो बुक है एक इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है द्रढ़ी चारुदाता, ठीक है। और इनकी एक और बुक है जिसका नाम है स्वप्न वसावा दत्ता। और है उरुभंगा, ठीक है। तो ये बुक है इनकी। उसके बाद आते हैं हम शुद्राक पे।
इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, इनके नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका। ये जो दृढ़ चारुदाता लिखी थी ना भाषा ने, उसी की एक नया वर्जन कह सकते हैं हम, ठीक है, शुद्राक लिखते हैं। उसके बाद और आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कृष्ण देव राय विजयनगर अंपायर। कृष्ण देव राय इंपॉर्टेंट बुक लिखते हैं जिसका नाम है अमुक्तमल्यड़। ये बुक है तेलुगु में, बस इतना याद रखना है आपको, ये तेलुगु में है। कृष्ण देव राय और लिखते हैं जैसे रसमंजरी लिखते हैं, रसम मंजरी, और लिखते हैं जाम्बवती कल्याणम। उसके बाद एक और बुक लिखते हैं जिसका नाम है दिनाचारी। और बाकी आपको पता ही होगा, जैसे सुश्रुत जी लिखते हैं हमारा सुश्रुत संहिता, ठीक है। और वराह मिहिर हो गए, वराह मिहिर, ये क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट, एक है पंच सिद्धांतिका और दूसरी का नाम है बृहत संहिता। उसके बाद आ जाइए हर्षवर्धन पे, जिनके टाइम पे हुआनसांग आए थे। तो हर्षवर्धन की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो तीन इंपॉर्टेंट है, जैसे एक है रत्नावली, एक का नाम है नागानंदा, और एक का नाम है प्रियदर्शिका, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हर्षा की। और उसके बाद आते हैं आर्यभट्ट की जो इंपॉर्टेंट बुक का नाम है उसका नाम है आर्यभट्टीय, तो इंपॉर्टेंट है आर्यभट्टीय। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है जैसे अश्वघोष, ये सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अश्वघोष ये लिखते हैं कौन सी बुक, बुद्धा चरित्र कौन लिखते हैं, अश्वघोष लिखते हैं। पतंजलि जी लिखते हैं हमारी महाभाष्य, ठीक है। महाभाषा किसने लिखी है, पतंजलि जी ने लिखी है हमारी, ठीक है। और भी थे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अब थोड़ा इधर चलते हैं मिडावल इंडिया में। जैसे कि अबुल फजल है, वो दो बुक लिखते हैं, एक लिखते हैं अकबरनामा और उसी के अंदर लिखते हैं एन ए अकबरी या अकबारी जो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है पातशाहनामा, ये कौन लिखता है, ये लिखता है अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है। तुजूक जहांगीरी कौन लिखता है, तुजूक जहांगीरी लिखते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हिंदी की जिसका नाम है पद्मावत, जिस पर मूवी भी बनी है हमारी, पद्मावत। ये लिखते हैं कौन, ये लिखते हैं मीर मोहम्मद जायसी जो है हमारे, वो लिखते हैं पद्मावत। उसके बाद हुमायूंनामा कौन लिखते हैं, गुलबंदा बेगम या गुलबंदा बेगम जो भी है बेगम, ये सिस्टर थी हुमायूं की, ठीक है। उसके बाद हाँ बस यही है, इतना इंपॉर्टेंट। तो आज हमने क्या क्या देखा, देखो लिटरेचर भी कर लिया रिवाइज, भक्ति सेंट्स भी कर लिया रिवाइज, और फॉरेन ट्रैवलर्स भी कर लिया रिवाइज, ठीक है। बस ऐसे आप रिवाइज करते रहो एक्टिव रिकॉल के थ्रू, और आपको लॉन्ग टर्म में याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक्टिव रिकॉल सेशन में। टाटा बाय बाय।